हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं वेबिक कर्व मेथड को। इनइक्वालिटी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये टॉपिक जो है ये रिलेशन फंक्शन में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, मैक्सिमा मिनिमा में कई जगह पे यूज होते हैं, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं वेबिक कर्व मेथड की। मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इसका रूल बताऊंगा। पहले मैं रूल बता करके क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं क्वेश्चंस के साथ साथ रूल आपको बताता हुआ चलूंगा और आप उसको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ में इसकी। स्टूडेंट्स आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इस क्वेश्चंस के जरिए हमसे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि अगर इस तरीके से दिया है फैक्टराइज किया हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आप फैक्टराइज कर लीजिएगा। ठीक है ना, कभी कभी फैक्टर करके नहीं आएगा, द्विघात त्रिघात को आप सॉल्व करते हैं उस तरीके से आएगा, तो आप फैक्टर पहले कर लीजिएगा। फैक्टर करने के बाद एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक्स के आगे पॉजिटिव रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे निगेटिव है। अगर निगेटिव रहेगा तो आगे हम बातचीत करेंगे कैसे करना है। ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिएगा। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि ये चीज कहाँ कहाँ पे जीरो होगा, तो इसके बराबर जीरो करके एक्स का मान निकाल लेना, इसके बराबर जीरो करके एक्स का मान निकाल लेना। वो जो मान आएगा हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो यहाँ पर x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा। x माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, टू आएगा। अब करना क्या है आपको, लंबा लाइन खींच लीजिएगा आप अच्छे से, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, और इसको आप यहाँ प्लॉट करवा दीजिएगा। एक यहाँ आएगा, दो यहाँ आएगा। क्लियर। अब आप प्लस से शुरुआत कीजिएगा, ठीक है ना। तो तीन पार्ट मिल गया हमको, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। इस पार्ट में आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे, इस बीच वाले पार्ट में आप निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ये जो मैंने पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव लिखा है, इसका सिंपल सा मतलब होगा कि दो से लेकर के इन्फिनिटी तक का अगर तुम कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, मतलब x के बराबर दो से लेकर के इन्फिनिटी तक का कोई भी संख्या आप ले लो और यहाँ पुट कराओ, x की वैल्यू दो से इन्फिनिटी तक का आप कोई ले लो, यहाँ पुट कराओ, तो ये हमें पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ये हुआ। निगेटिव का मतलब हुआ कि एक से लेकर के दो के बीच में ऐसे आपने 3/2 रखा, इसको सॉल्व करोगे 3/2 रख करके, तो ये पूरा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और एक से लेकर के मतलब माइनस इन्फिनिटी से एक तक का आप कोई भी यहाँ पे संख्या लेंगे, यहाँ रखेंगे, तो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि हम जीरो से बड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पॉजिटिव वाला ले लो। ये कह रहे हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, तो आप पॉजिटिव वाला ले लीजिए। तो हम माइनस इन्फिनिटी से एक ले लिए, एक पे आप क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, और दो से क्या ले लिए, इन्फिनिटी ले लिए, और दो पे क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। इस बात का ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई है। अगर यहीं पे लेसर देन होता तो हम क्या करते हैं, तब इसको लेते हैं हम, समझ में आ रहा है। तब इसको हम ना लेते, हम इसको लेते हैं। ठीक है, मतलब किस तरीके से होता मामला। ठीक है, तब ये नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ना लेते, दो ना लेते, लेकिन एक से दो के बीच में हम संख्याओं को लेते हैं, मतलब एक से लेकर के दो तक का एक और दो इंक्लूड नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई है। अगर यहाँ इक्वल लगा होता तो इसको भी हम ले लेते, एक को भी ले लिए, दो को भी ले लिए। और अगर इस तरीके से होता, मैंने बताया ही क्या करते, दो से लेकर के इन्फिनिटी तक का दो को भी ले लेते, और माइनस इन्फिनिटी से एक तक का एक को भी हम ले लेते। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम और ले लेते हैं। सिंपल सा काम आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 2 और 4 आएगा, बार बार लिखूंगा नहीं, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो, आपको समझ में भी आए। माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, 2 और 4, यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे 4 करो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। क्लियर। ये क्या कह रहे हैं, हम बड़े हैं जीरो से, हम जीरो से बड़े मतलब पॉजिटिव लेना है। तो आप 4 से इन्फिनिटी ले लो, 4 को भी लेना है, और यहाँ पर माइनस दो से इन्फिनिटी से 2 लेना है, मतलब कि आपको 2 को भी लेना है। बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये ना लगा होता तो यहाँ पे हम ये वाला लगाते,
ये लगाते, बट यहाँ पे इक्वल टू लगा है तो हम 2 को भी लेंगे और किसको लेंगे, 4 को भी लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चंस में अगर यहाँ माइनस करके आ जाता -x -2 तो क्या करते, तो एक काम कीजिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों तरफ, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, x -4 और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, क्रिटिकल पॉइंट लेना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा आपको पता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, एक आएगा -2 और एक आएगा 4। तो यहाँ पे -2 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पॉजिटिव करो, यहाँ निगेटिव करो, यहाँ पॉजिटिव करो। 0 से छोटा लेना है, मतलब -2 से 4 लेना है, निगेटिव वाला लेना है। ये यहाँ क्या लगा हुआ है कि ये चीज 0 से छोटी है, मतलब कि निगेटिव लेना है, मतलब कि यहाँ पे निगेटिव वाला रीजन आप लेंगे, मतलब -2 4 और यहाँ पे इक्वल टू लगा है तो 2 को भी लेना है, यहाँ 4 को भी लेना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। -2 से 4 हमें यहाँ पे लेना है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ले लेते हैं। कभी कभी इस तरह क्वेश्चन दे देगा, जैसे लिखा है x -2 की होल पावर 2 और x -3 की होल पावर 3। कभी कभी ऐसे दे देगा, एक पावर ना दे करके 2 3 ऐसे दे देगा। तो डरना बिल्कुल नहीं है आपको, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पे इक्वल नहीं लगा रहा हूँ, डरना आपको बिल्कुल नहीं, सेम प्रोसेस वही करनी है, सेम प्रोसेस वही रहेगी। नंबर लाइन आपको प्लॉट करनी है, उसके बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आएगा 2 और 3, मैं यहाँ पे 2 और 3 लिख लिया। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, ये 2 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इस वाले का। ये 3 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इस वाले का। तो इस क्रिटिकल पॉइंट वाले को देखो, इस क्रिटिकल पॉइंट वाले को देखो, और इसकी पावर क्या है, 3 है, मतलब ऑड है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर जिसका क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर, अगर उस वाले की पावर ऑड है, तो आप यहाँ जब प्लस शुरुआत करेंगे तो प्लस के आप जस्ट बाद माइनस करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पावर ऑड है तो उस क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ साइन अपोजिट होगा। आप शुरुआत पॉजिटिव से ही करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे पावर ऑड हो चाहे इवन हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 2 है, इसका वाला क्रिटिकल पॉइंट ये है, इसकी पावर क्या है, 2 है, तो जो इधर साइन वही इधर साइन, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब इवन पावर वाले क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ साइन सेम रहेगा, चेंज नहीं करेंगे। यहाँ माइनस यहाँ कर देंगे माइनस। अब ये कह रहे हैं हमें 0 से बड़ा चाहिए, क्या कह रहे हैं, 0 से बड़ा चाहिए, तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो 3 से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल लगा नहीं है तो यहाँ इक्वल लगाएंगे नहीं, यहाँ हम क्लोज रखेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 3 to infinity। आई होप क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहीं पर अगर ये हमारा 4 हो जाता, अगर ठीक है ना, अगर हमारे 4 हो जाता तो क्या करते हैं, तो क्या करते बताइए। तो यहाँ पॉजिटिव था और ये क्रिटिकल पॉइंट इस वाले का है, इस वाले की पावर 4 है, तो इस क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ साइन सेम होंगे। जिससे क्रिटिकल पॉइंट आया है, अगर वो जिससे क्रिटिकल पॉइंट आया है अगर वो इवन है, तो इस क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ साइन सेम रहेगा। और हमेशा शुरुआत आप इधर की पॉजिटिव से ही करना। तो पॉजिटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तब आंसर हमारा क्या आता, तब आंसर हमारा आता 2 से इन्फिनिटी आता, और 2 नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है। आई होप क्लियर हो गया होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्वेश्चंस और ले लूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। ऐसा मान लीजिए हमारे सामने है x -5 और x +2, यहाँ मैं पावर लेता हूँ 3, यहाँ पावर ले लेता हूँ मैं 2, ठीक है ना, और ये छोटा है बराबर है 0 के। क्रिटिकल पॉइंट निकालो, पहले क्या निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। करेंगे क्या, यहाँ आएगा -2 क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ आएगा 5, तो पहले 5 आता, पहले 5 लिखो, उसके बाद -2 आता है, ठीक है, पहले -5 आएगा ना, क्योंकि बीच में कहीं 0 होगा, 0 के इधर 5, 0 के इधर -2, ठीक। अब सुनना मेरी बात ध्यान से,
ये क्रिटिकल पॉइंट किसका है, इसका है, इसकी पावर कितनी है, ऑड है, तो मतलब यहाँ प्लस शुरुआत करेंगे, प्लस से शुरुआत करेंगे, और जिसका क्रिटिकल पॉइंट है, जिसका क्रिटिकल पॉइंट है उसके ऊपर लगा है ऑड, तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे, ये किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसका है, इसकी पावर कितनी है 2, मतलब कि है इवन, तो जो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं कि हमेशा हम 0 से छोटे रहेंगे, x की ऐसी वैल्यू बताओ ताकि हमेशा हम 0 से छोटे रहें। तो ये माइनस मतलब यहाँ माइनस मतलब कि अगर हम 5 को भी लेना है क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ है, 5 मतलब माइनस इन्फिनिटी से कहाँ जाएंगे, 5 जाएंगे तो सेटिस्फाई कर जाएंगे। आप कोई वैल्यू इसकी उठा करके यहाँ पे रखिए, सेटिस्फाई कर जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, x-2 x-1 अपान x, इस तरह क्वेश्चन मान दे दिया और कह दिया कि 0 से बड़ा है, तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं, अपान में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो कोई दिक्कत नहीं, क्रिटिकल पॉइंट में निकालो सबका। क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, यहाँ हमारे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो 2 आएगा, इसका निकालोगे तो 1 आएगा, और इसका निकालोगे तो 0 आएगा क्योंकि x इक्वल टू 0। ठीक है, अभी बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो नीचे रहेगा कभी वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब नीचे वाले क्रिटिकल पॉइंट कभी नहीं लेना है, नीचे वाले का क्रिटिकल पॉइंट कभी नहीं लेना है। तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा, तो हमने लिखा 0, उसके बाद हमने लिखा 1, हमने लिखा 2। और सुनेगा मेरी बात ध्यान से, 2 किससे आया है, यहाँ से आया है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव शुरुआत हमेशा करना, तो चाहे पावर इवन हो चाहे ऑड हो, यहाँ पॉजिटिव से ही आप शुरुआत करेंगे। यहाँ पॉजिटिव हुआ और ये वाले भैया ऑड वाले पावर से आए हुए हैं, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस, एक वाले के पावर क्या है 1 है, मतलब कि इवन है, तो माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमें 0 से बड़ा लेना, मतलब पॉजिटिव वाला लेना है, रीजन क्या लेना है, पॉजिटिव वाला, तो 2 से इन्फिनिटी लेना है। ठीक है, और ये लेना है, 0 को नहीं लेना है क्योंकि नीचे वाले का क्रिटिकल पॉइंट कभी नहीं लेंगे, ध्यान रखना, तो नीचे 0 कभी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे ओपन लगा दो, 1 को आप ले सकते हैं ऐसे रंग दो अच्छे से, और 2 को भी आप ले सकते हैं ऐसे आप रंग दीजिए। तो 0 1 मतलब कि x बिलोंग्स टू 0 नहीं लेना है, 1 लेना है, यूनियन 2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, इसको मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बार क्या कह रहा है, -2 x-5 अपॉन x-1 x-2, यहाँ पे x माइनस कर लो आप 3, और ये लेसर देन है, इक्वल टू है 0 के। कुछ नहीं करना है, इतने क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं उनको लाओ यहाँ पे गिराओ। ठीक है, उनको ला करके यहाँ पे गिराइए। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 5 होगा, तो यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ और इधर लिखे 1 2 3 और 5। ठीक है, शुरुआत यहाँ से करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर, हमें करना क्या है, ये चीज 0 से छोटी लेनी है, मतलब कि यहाँ पे जो लगा हुआ है इनइक्वालिटी वो क्या कह रहा है कि 0 से छोटा है, मतलब अब जो x का मान हम लेंगे वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव कहाँ कहाँ है, यहाँ निगेटिव है और यहाँ निगेटिव है, तो 1 से आप 2 ले लो, 1 को लेना है, देखिए क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे है, नहीं 1 को नहीं लेना है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट नीचे वाले का आ जा रहा है। ये तो कह रहा है कि ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे कभी 0 नहीं होता है, तो नीचे वालों का क्रिटिकल पॉइंट कभी आपको नहीं लेना है। तो ना तो 1 को हम लेंगे और ना हम 3 को लेंगे, क्या 2 को ले सकते हैं, हाँ ले लीजिए, 5 को भी हम ले सकते हैं, यहाँ इक्वल लगा हुआ है। नीचे वाले क्रिटिकल पॉइंट आप कभी मत लीजिएगा, यहाँ चाहे लगा रहे चाहे ना लगा रहे, इक्वल टू से कोई मतलब नहीं है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। एक क्वेश्चन हम लोग और कर डालते हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपको करना क्या है, मैंने कहा था कि x वाला टर्म देखो कभी निगेटिव ना हो, तो x के आगे पॉजिटिव, x के आगे पॉजिटिव, यहाँ x आगे निगेटिव है, उसको निगेटिव से पहले मल्टीप्लाई करो, उसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो खाली इसी में चेंजिंग होगी, इन दोनों को आप वैसे रख दीजिएगा एज इट इज, जैसे ये लिखा हुआ है दोनों, ठीक है। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3 और हो जाएगा x माइनस 4 की पावर 2, और यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब करना क्या है, वही सेम प्रोसेस पहले वाला, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, इसका 3, इसका कितना आएगा 4 आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 4, ठीक है। ये चीज अब देखो 4 किससे आया है, इससे आया है, इसकी पावर क्या है 2 है, तो यहाँ जब प्लस लगाएंगे तो यहाँ भी प्लस लगा देंगे, ठीक। अब उसके बाद 3 वाले की पावर क्या है 1 है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 वाले पे आओ, 2 वाले पर ही पावर 1 है, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये कह रहे हैं, ये चिल्ला के क्या बोल रहे हैं कि हम 0 से छोटे रहेंगे हमेशा, अगर नेगेटिव वाला लेना है तो 2 से 3 तक आप ले लीजिए, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2 से 3, तो 2 और 3 को, अच्छा सॉरी यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो 2 और 2 को भी ले लो और यहाँ 3 को भी ले लो। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपकी अच्छी खासी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, अच्छे से देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।